दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज के व्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये दोस्तों सब्सक्राइबर बेस के आधार पे ये वीडियो बनाई जा रही है। काफ़ी सारे लोगों को क्वारी ये आ रही थी कि हम घर बैठे कैसे इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ किस तरह से हम लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी छात्र सेवा के पोर्टल पे होता है वो सारे सर्विस का मजा कैसे ले सकते हैं, कैसे सारे सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन हमें किसी भी स्टेट के अंदर अप्लाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट के अंदर ये सुविधा आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों गूगल के सर्च बार में आप यहाँ पर टाइप करेंगे झार सेवा, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और ये पहले वाले साइट के ऊपर आपको दोस्तों ध्यान देना है। यहाँ पर झारसेवा.झारखंड.gov.in के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए ये सरकारी साइट है, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो ही आप यहाँ पर इस सर्विस का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें किसी भी इनकम सर्टिफिकेट या फिर बॉथ सर्टिफिकेट या फिर किसी प्रकार का सर्टिफिकेट सर्विस का मजा लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। खुद का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिसमें कि बॉथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनाने के लिए या फिर मैरिज सर्टिफिकेशन बनाने के लिए दोस्तों जो भी सर्विसेज यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, ये सारी सर्विसेज बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्टर्ड करने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये पूरे इतने सारे CSC ID हैं, ये सारे सर्विसेज और CSC ID द्वारा भी दोस्तों देखने को मिलता है और यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और खुद के लिए यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए होता है, ना कि बिजनेस के लिए है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अपना ही खुद का बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन पेज होगा, जिसमें कि यहाँ पर फुल नेम इंटर करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे करने से आपके पास एक मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP कोड जाएगी, दूसरा ईमेल आईडी के ऊपर भी OTP कोड जाएगा। दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। हमारे ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर किया गया है, जिस कारण से मैं आपको आगे प्रोसेस करके नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आपके सारे सबमिट करते हैं आपका ID बन जाता है। आपकी बाकायदा ईमेल आईडी के ऊपर भी आपकी ID पासवर्ड चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लॉगिन आईडी होगी वो आप डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने सर्विस प्लस का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। ये है सर्विस प्लस, जिसके अंदर आपको काफी सारे सर्विसेज देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी मैनेज प्रोफाइल, जिसके अंदर आप प्रोफाइल को चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ प्रोफाइल के अंदर किसी तरह का कोई अपडेट लेना चाहते तो अपडेट आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, साथ साथ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और आपके सामने नीचे में दिखाई देगा अप्लाई फॉर सर्विस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा वी ऑल अवेलेबल सर्विस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जितने सारे झार सेवा के अंदर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये सारे सर्विस आप यहाँ पर खुद के लिए बना सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं किसी और कस्टमर का आप बना नहीं सकते, किसी और व्यक्ति का नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल्फ रजिस्टर किया है तो भैया खुद के लिए बनाऊंगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ST SC के लिए बना सकते हैं, जो कि SDO लेवल या फिर DC लेवल तक आप बना सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि ST SC सर्कुलर ऑफिसर तक बना सकते हैं। काफी सारे आपको सर्विसेज देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट की अगर बात की जाए तो इशू किया जा सकता है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह से और भी सर्विसेज देखने के लिए नीचे से आपको यहाँ पर पेज को फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर नंबर चूज करेंगे और भी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट BC1 BC2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पर सर्विसेज देखने को मिलता है, जिसमें कि यहाँ पर इशू ऑफ लोकल सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे क्या, चलिए अब हम ये देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे घर बैठे बना सकते हैं खुद के ID बना के बिना किसी पैसे के। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अब पहले वाले पेज के ऊपर दोस्तों आने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये हम प्रोसेस के साथ गुजरेंगे और प्रोसेस के साथ देखने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको बताना होगा एप्लीकेशन टाइप, किस प्रकार का आवेदन आप देना चाहते हैं, एक नॉर्मल या तो आप तत्काल दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बहुत जल्दी होती है, तो एक वैलिड रीजन आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ती है कि हम इस चीज के लिए बहुत जल्द हम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं।
अगर आप नॉर्मली बनवाते हैं तो 30 दिन के अंदर में आपका बन जाता है, लेकिन तत्काल अगर बनवाना चाहते हैं 1-2 दिन जो भी लगता है समय उसमें आपका बन जाएगा। लेकिन अगर तत्काल करते तो इसके ऊपर दोस्तों होगा क्या कि डॉक्यूमेंटेशन आपको आगे चल के एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम डेफिनेटली हम यहाँ पर नॉर्मल चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से एप्लीकेंट टाइप यहाँ पर देख लेंगे कि क्या चीज़ श्रीमती है, कुमारी के हिसाब से बना रहे हैं या फिर जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद जेंडर चूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे जिसके नाम से यहाँ पर दोस्तों अप्लाई किया जा रहा है। उसके हिसाब से फिर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देख लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो भी होगा आप सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इंटर कर देंगे, महीना चूज करेंगे और मंथ चूज करने के बाद डेट चूज करेंगे। जैसे ही ये सारे डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं आपका एज सामने आ जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो आपको मोबाइल नंबर इंटर इसलिए करना होगा क्योंकि रेड स्टार मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पर पूछा जाता है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। अगर आपका पहले से बना हुआ है, अगर आपको लगता है कि हायर लेवल सर्टिफिकेट बनाना चाहिए तो हायर लेवल ऑप्शन आप चूज करेंगे, या ना तो आप फ्रेश चूज करेंगे। अगर फ्रेश बना रहे पहली बार बना रहे तो फ्रेश सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि यहाँ पर एफिडेविट नंबर ये सब छोड़ देना है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि रेड स्टार मार्क नहीं है। जो मैंडेटरी है हमें उसी पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है ऑथराइजेशन डिटेल के ऊपर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 तरीका चीज आपको दिखाई देता है। एक लेबल है जो कि हम लेबल के रूप में देख पा रहे हैं, ये है सर्कुलर ऑफिसर से बनवाना चाहते हैं या फिर सब डिवीजन ऑफिसर से या फिर डिप्टी कमिश्नर से बनाना चाहते हैं तो सबसे नीचे आता है सर्कुलर ऑफिसर, जो कि ये 3rd स्टेप के अंदर में ही दोस्तों आपका बन जाता है। साथ साथ उससे ऊपर हो जाता है सब डिवीजन ऑफिसर, साथ ही साथ उसके ऊपर की बात किया जाए तो डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे सर्कुलर ऑफिसर, क्योंकि हम यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। यानी ई कल्याण पोर्टल के ऊपर अगर आपने अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, झारखंड के अंदर रह रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सर्कुलर ऑफिसर से भी बनवाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो आप सब डिवीजन ऑफिसर भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चले हम यहाँ पर सर्कुलर ऑफिसर से बनवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन डिटेल आपको बतानी होगी, जो भी एप्लीकेंट है उसका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर वाइफ है, डॉटर है, क्या है वो देख लें। यहाँ पर हमने सुशांत चूज किया है। उसके बाद क्या है यहाँ पर इसका जो भी है, श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, वो आप यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम डाल देंगे क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेंट जो है सन हो जा रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद कंट्री चूज करेंगे, उसके बाद स्टेट अपने हिसाब से देख लेंगे जिसमें स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद सब डिवीजन क्या है वो अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों देख लेना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको ये भी देखना है कि पोस्ट ऑफिस आपकी क्या है और पुलिस स्टेशन क्या है। तो सारा चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी आप फिल कर रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पर फिल करना है वो ध्यानपूर्वक आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको बताना होगा नगर पंचायत से आते हैं कि रूरल एरिया से आते हैं कि क्या है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो आप नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत ही आप यहाँ पर दोस्तों चूज करेंगे। उसके बाद आपका जो भी वार्ड होगा वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहल्ला स्ट्रीट चूज कर लेंगे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर पिन कोड इंटर कर दीजिएगा, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। उसके बाद जो भी आपने एड्रेस दिया है ऊपर में क्या सेम है, तो अगर हाँ तो अगर यस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है ये सारे कॉलम। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट भर लीजिएगा, जो भी आपका स्ट्रीट होगा। उसके बाद नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो तो आपके पास पहले से एफिडेविट सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए, जो कि कोर्ट या फिर कचहरी से बनता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप 90,000 या फिर जितने का भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं उतना ही आपको यहाँ पर अमाउंट भी शो करना होता है, तभी जाके आपका यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यानी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एफिडेविट आपको बनवानी होगी, जो कि आपको लगभग 150 से 200 के बीच का चार्ज लगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सर्विस चार्ज तो आपको देना ही होगा जब भी किसी भी कर्मचारी से अगर आप एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं। तो ये यहाँ पर इनकम प्रूफ के तौर पे एफिडेविट बनवानी पड़ती है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे। मान के चलिए अगर आपका 60,000 है या फिर 90,000 है तो टोटल आपका यानी एनुअल इनकम में आपको शो कर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर शो करना होगा ऑक्यूपेशन के अंदर में क्या है। तो आप यहाँ पर इनकम में अदर ऑक्यूपेशन में 0 है, बिजनेस में 0 है, बाकी सारी चीज़ों में आप यहाँ पर 0 इंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले ये भी देखना होगा कि और भी चीज़ें कहीं अलग अलग चीज़ों पे
आपका इनकम का सोर्स है। जब एफिडेविट आपने बनवाया तो उस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि फादर या फिर मदर जो है क्या गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे एड्रेस पूछा जाता है, आप यहाँ पर एड्रेस भरेंगे। उसके बाद पूछा जाता है किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जा रहा है, तो आप एजुकेशन पर्पज चूज करेंगे, या तो आप एम्प्लॉयमेंट टाइप के लिए यानी कि जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करेंगे। हम यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड हम चूज करेंगे भैया, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विस आपको सामने आ जाएगा कि जो आप यहाँ पर कंसेंट देना चाहते हैं, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का अपडेट आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर यस ही कर दें। उसके बाद यहाँ पर अप्लाइड फॉर द ऑफिसर ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नगर उटारी करके ऑप्शन आ जाएगा, जो कि रूरल एरिया हल्का आपके सामने दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा आपके सामने कैप्चा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और नीचे से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसा कि जो भी आपने सारी चीज़ डिटेल देखे हैं, एक बार जो भी फिलअप किया वो एक बार देख लेंगे। पर्सनल डिटेल, ऑथराइजेशन डिटेल, रिलेशन, प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आप देख लेंगे, परमानेंट एड्रेस क्या है, इनकम डिटेल के अंदर में क्या क्या चीज़ें जो आपने फिल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अटैच करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें अटैच वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर मेन चीज आती है डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाई देगा सैलरी स्लिप। अगर आप यहाँ पर एजुकेशन के लिए अप्लाई करें तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट आपके पास सैलरी स्लिप नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी रेड स्टार मार्क लगा है हमें वही फिल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार तो है नहीं। तो यहाँ पर इनकम रिलेटेड सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पर रेड स्टार है, तो हमने यहाँ पहले सैलरी स्लिप को छोड़ देना है। उसके बाद इनकम रिलेटेड सर्टिफिकेट के अंदर ही हम एफिडेविट अपलोड करेंगे। यहाँ से इनकम रिलेटेड एफिडेविट को चूज करेंगे। जो भी हमें इनकम के लिए एफिडेविट दोस्तों बनवाया है उसे हम यहाँ से चूज करेंगे। जहाँ भी स्कैन करके आपने फाइल रखा होगा वहाँ से आपको दोस्तों यहाँ पर चूज कर लेना, जो भी आपकी होगी फाइल जहाँ भी होगी वहाँ से आपको चूज कर लेना है और यहाँ से अपने फाइल को ओपन कर लेना है। उसके बाद सेव एंड एक्सेप्ट के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने दिखाई देने लगेगा, जिसमें कि आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, साथ ही साथ यहाँ पर दिखाई देगा किस सर्विस के लिए अप्लाई किया गया है और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्या है वो आप इस तरह से देख पाएंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई सीएससी ऑपरेटर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये सीएससी ऑपरेटर वाली आईडी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर किसी तरह कोई हमें चार्ज देना पड़ा है। तो इस तरह से घर बैठे आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग देखा जाए तो अगर देखा जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। तब ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि अगर आप हायर लेवल तक बनाते हैं जैसे कि एसडीओ लेवल तक, तो ऐसे में समय थोड़ा लग सकता है। अगर सर्कुलर ऑफिसर तक बनाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका लगभग 15 दिन के अंदर में बन जाता है अगर आपका सारा सही डॉक्यूमेंट होता है तो। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो एप्लीकेशन जो भी रेफरेंस नंबर है आप इसे कॉपी जरूर कर सकते हैं। कॉपी करके दोस्तों आप इसे प्रिंट भी यहाँ से दोस्तों करा सकते हैं। प्रिंट करके आप रख ले, बाय डिफॉल्ट कभी भी आपको स्टेटस चेक करनी होगी तो आप चेक बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा वो भी हम आपको तरीका बता देते हैं। दोस्तों दोबारा आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको आना है, यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा व्यू स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और इसी आईडी के अंदर आप स्टेटस को बड़े आसानी से चेक कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर फ्रॉम डेट यानी जिस डेट से लेकर आपने अप्लाई किया है वो आज के डेट तक यहाँ पर दोस्तों डेट चूज करेंगे। उस डेट के बीच में जो भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया उसका स्टेटस सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से फ्रॉम डेट चूज करेंगे, उसके बाद टू डेट यानी आज का डेट डालेंगे, उसके बाद ये डेटा के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है वो चीज़ आपके सामने दिखाई देगा। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे कि आपका सर्विस स्टेटस क्या है। जैसे कि देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ से व्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपने जो भी डिटेल फिलअप किया था वो आप ये दिखाई देने लगेगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करते आपके सामने ये पेज आपके सामने दिखाई देने लगा, जो कि ये स्लिप है जो कि आपको ये रख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं
यहाँ पर रेवेन्यू कर्मचारी द्वारा ये डिटेल को फॉरवर्ड कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा CI द्वारा भी फिलहाल अंडर प्रोसेस में। जैसे ये वेरिफिकेशन पास होता है, फॉरवर्ड होता है, हमारा CEO के साथ ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा और हमें लास्ट स्टेप के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि हम CEO के जरिए से अप्लाई कर रहे हैं। और CEO के जरिए से जैसे अप्लाई हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद की ID बना के ही हमने ये सारे प्रोसेस के लिए अप्लाई किया है। तो ये है तरीका और ये है स्टेटस चेक करने का तरीका। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।